हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सचिन मलिक। मैं आप सभी का मलिक लॉ क्लासेज पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सिविल प्रोसीजर कोड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि डील करता है ऑर्डर 15 से, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। बात करें ऑर्डर 15 की, ऑर्डर 15 डील करता है उन सिचुएशन की जहां फर्स्ट हियरिंग पर ही एक सूट को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और ऑर्डर 15 रूल 1 से रूल 4 तक हमें वो कंडीशन बताई गई हैं, वो सिचुएशन बताई गई हैं जहाँ पर कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी सूट को फर्स्ट हियरिंग पर ही क्या कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है। बात करें रूल 1 की, पार्टी इज नॉट एट इशू। ऑर्डर 15 रूल 1 कहता है कि जहाँ किसी सूट की फर्स्ट हियरिंग में ही ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टीज आर नॉट एट इशू ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, तो कोर्ट वहाँ पर तुरंत प्रभाव से जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट के बीच एक सूट चल रहा है और सूट की फर्स्ट हियरिंग पर ही कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टीज के बीच में कोई इशू नहीं है क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट को लेके, तो कोर्ट ऐसी कंडीशन में तुरंत प्रभाव से जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है और केस को फर्स्ट हियरिंग पर ही डिस्पोज ऑफ कर सकती है। ये हमें रूल 1 बताता है। अब इसमें एक हिट लिस्ट जजमेंट है, देशी कादरी वर्सेस हजूराबाद कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड 1994 वॉल्यूम 2 ACT पेज नंबर 539 डिविजनल बेंच का हिट लिस्ट जजमेंट है, देशी कादरी वर्सेस हजूराबाद कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड। इस केस में ये माना गया था कि कोर्ट ऑर्डर 15 रूल 1 के तहत सूट को फर्स्ट हियरिंग पर ही क्या कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है और वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए कम्पिटेंट है। जब पार्टीज के बीच में क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेकर कोई इशू ना है, तो कोर्ट ऑर्डर 15 रूल 1 में क्या कर सकते हैं, जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है और केस को फर्स्ट हियरिंग पर ही डिस्पोज ऑफ कर सकती है। वहाँ पर ऐसे मैटर में कोर्ट के द्वारा ऑर्डर 20 के प्रोसीजर को ले डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस हिट लिस्ट जजमेंट में बताया गया था, देशी कादरी वर्सेस हजूराबाद कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी की कोर्ट क्या कर सकती है, जब कोर्ट को ये लगता है कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट के बीच में जो सूट चल रहा है उसमें किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट को लेकर कोई इशू ना है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, फर्स्ट हियरिंग पर ही केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है और जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। इस केस में ये हेल्ड किया गया था। अब बात करें रूल 2 की। रूल 2 बात करता है वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट नॉट एट इशू, जहाँ पर बहुत से डिफेंडेंट हैं और उन डिफेंडेंट्स का प्लेंटिफ के साथ फैक्ट इन इशू और क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या कर सकते हैं, जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है और कोर्ट केस की फर्स्ट हियरिंग पर ही क्या कर सकती है, केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। राइट। रूल 2 बात करता है वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट नॉट एट इशू, जहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है। अब बात करें रूल 3 की, पार्टीज एट इशू। अब ये बताता है जो पार्टीज है जिनके बीच में क्या है, केस चल रहा है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट के बीच, तो वहाँ पर कोर्ट क्या कर सकती है, इशू फ्रेम कर सकती है और कोर्ट उन इश्यूज़ को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन किस तरीके से करेगी, प्लेंटिफ से एविडेंस लेगी, उसके बाद डिफेंडेंट से एविडेंस लेगी, उसके बाद क्या होगा, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोर्ट को ये लगता है कि इशू डिटरमाइन करने से पहले कि कोई डिस्प्यूट नहीं बन रहा क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेकर, तो वो क्या करेगी, दोनों पार्टीज को सम्मन करेगी और दोनों पार्टीज की क्या कर देगी, सेटलमेंट के लिए बोल देगी और उसके बाद क्या करेगी, केस को डिस्पोज ऑफ कर देगी फर्स्ट हियरिंग पर। ये रूल 3 बात करता है जब पार्टीज एट इशू, जब पार्टीज के बीच में कोई इशू है तो। अब बात करते हैं रूल 4 की। रूल 4 बात करता है क्या, फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस। जब कोई सूट है, सूट चल रहा है और सूट के दौरान क्या होता है कि जो पार्टीज हैं वो क्या कर रही है, एविडेंस नहीं दे रही है और एविडेंस ना देने के रीज़न उसके पास कोई सुफिशेंट है नहीं कि कोई पार्टी है उसने क्या करना है, एविडेंस देना कोर्ट में, और कोर्ट में वो कोई सुफिशेंट रीज़न नहीं दे रहे कि हम इस कारण से कोई डॉक्यूमेंट या एविडेंस नहीं दे रहे, तो कोर्ट क्या कर सकती है, फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस, कि जो पार्टीज है वो एविडेंस देने में क्या है, नाकामयाब हो गई है, मतलब कोई उसके पास रीज़न नहीं है, तो कोर्ट क्या कर देगी, ऐसी कंडीशन में सूट को डिस्पोज ऑफ कर देगी फर्स्ट हियरिंग पे ही। और या कोई उसके पास बेटर रीजन है तो क्या कर देगी, एडजमेंट कर देगी। ठीक है,
लेकिन अगर पार्टीज के पास कोई रीज़न नहीं है तो कोर्ट क्या कर देगी, सूट को डिस्पोज ऑफ कर देगी, राइट। ये हमें बताता है रूल 4। किस एवज में करेगी, जब पार्टीज एविडेंस नहीं लेके आ रही। अब बात करें कोर्ट किन किन कंडीशन में ऑर्डर 15 के प्रोसीजर को फॉलो कर सकती है सूट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। फर्स्ट, जब पार्टीज के बीच में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेके कोई क्या है मैटर ही नहीं बन रहा। सेकंड, जब कोई पार्टी जब वो एविडेंस देने से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, एविडेंस नहीं लेके आ रही। थर्ड, इरिलेवेंट पार्टी, जब कोई सूट चल रहा है और सूट में प्लेंटिफ ने किसी डिफेंडेंट को मतलब झूठा ऐड कर लिया है, तो कोर्ट क्या वो करेगी, कोर्ट कह सकती है उस पार्टी प्लेंटिफ को कि आप या तो पार्टीज़ को डिलीट कीजिए या हम इस सूट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। फोर्थ, जब पार्टीज के बीच में कोई इश्यूज़ नहीं बन रहा और इश्यूज़ फ्रेम बन होने के बाद कोर्ट क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं क्या करने के लिए, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ये लगता है कि हाँ कोई इश्यूज़ नहीं बन रहा तो क्या कर सकती है, केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है फर्स्ट हियरिंग पे। उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर को लेके कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अगर किसी को लॉ क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना तो मेरे वीडियोज़ के कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए, अपना नाम व अपना नंबर आपको ऐड कर दिया जाएगा लॉ क्लासेस ग्रुप में। ये ग्रुप ओनली लड़कीज़ के ओनली गर्ल्स के लिए है। अगर आपको बॉय ऐड होना है तो आपको दूसरे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।